हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सीटेट ईवीएस का है। जो टॉपिक का नाम क्या है, कला और संस्कृति। तो आज हम लोग कला और संस्कृति के बारे में जानेंगे। और सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट, बिहार टेट, इन सभी में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक दो नंबर तो यहाँ से एकदम पक्के हैं। एक हमारे हो गए कला से और एक संस्कृति से, मतलब एक जो चित्रकारी वगैरह से क्वेश्चन बनते हैं, और नृत्य से, जो लोक नृत्य है वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो 2 नंबर यहाँ इस वीडियो से आप 2 नंबर पक्के कर सकते हैं। आप तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चित्रकला के बारे में बात करेंगे। तो चित्रकला में पहली हमारी जो चित्रकला है वो कौन सी, मधुबनी चित्रकला है। यह चित्रकला दीवारों पर तथा आंगन में बनाई जाती है। कहाँ बनाई जाती है चित्रकला? दीवारों पर बनाई जाती है और आंगन में बनाई जाती है। अगर पूछा जाए एग्ज़ाम में कि इसमें जो है वो किन चीज़ों के चित्र बनाए जाते हैं, तो फूल पत्ती के चित्र, जानवर के चित्र, पक्षियों और मनुष्यों के चित्र भी बनाए जाते हैं। और ये जो चित्रकला है कहाँ की है? तो ये बिहार की प्रसिद्ध चित्रकला है। कहाँ की चित्रकला? मधुबनी चित्रकला तो बिहार की चित्रकला है। पूछ लिया जाता है कि मधुबनी जो चित्रकला है वो कहाँ की चित्रकला है, और ये कहाँ पर बनाई जाती है, मतलब आंगन में, दीवार पर बनाई जाती है, किन चीज़ों से बनाई जाती है, चावल का प्रयोग इसमें क्यों किया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं हमारे। आगे देखते हैं हम लोग। आगे फिर है कि चित्रकला में उभार लाने के लिए, जो चित्र बनाया गया होता है उसमें उभार लाने के लिए या वास्तविकता दिखाने के लिए क्या करते हैं, चावल का प्रयोग करते हैं। तो चावल का प्रयोग क्यों करते हैं? चित्र में उभार लाने के लिए चावल का प्रयोग किया जाता है। आगे की चित्रकला में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। कौन से रंग का प्रयोग किया जाता है? प्राकृतिक रंगों को, जैसे फूल का रस, पत्तियों का रस, हल्दी, इन सब का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और चावल का तो प्रयोग किया ही जाता है। तो ये हमारी मधुबनी चित्रकला के बारे में तो यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक, आगे हम सबसे पहले हम आप लोग हमारी चित्रकला, मधुबनी चित्रकला है, ये किस प्रकार होती है दिखाते हैं। 1 मिनट। ये हमारी क्या चित्रकला, ये मधुबनी चित्रकला। ठीक, यहाँ देखिए ये गणेश भगवान जी की, यहाँ पक्षी की है, ये मोर, मछली, यहाँ भी पक्षी की है, यहाँ हाथी है, यहाँ पर इंसान के चित्र है। ठीक, तो ये कौन सी हमारी चित्रकला है? ये मधुबनी चित्रकला। कहाँ की है? बिहार की है। और चित्र में उभार लाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? तो चावल का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये हमारी कौन सी चित्रकला? मधुबनी चित्रकला है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, दूसरी चित्रकला देखते हैं। दूसरी है कलमकारी चित्रकला। यह चित्रकला आंध्र प्रदेश की है। यहाँ की कलमकारी चित्रकला, कलमकारी चित्रकला। तो कलमकारी जो चित्रकला वो कहाँ की है? तो आंध्र प्रदेश की चित्रकला है। यह चित्रकला कपड़ों पर बनाई जाती है। किस पर बनाई जाती है कलमकारी चित्रकला? तो कपड़ों पर बनाई जाती है। और इसमें किस रंगों का प्रयोग करते हैं? इसमें भी प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करते हैं, जैसे हल्दी, फूल, पत्ती, इन सब के रस का प्रयोग किया जाता है। और सब्जियों के रस का भी प्रयोग करते हैं। तो ये हमारी कलमकारी चित्रकला। अब इसे हम देखते हैं, हमारी जो कलमकारी चित्रकला है वो किस प्रकार दिखती है। तो ये जो चित्रकला हम आपको दिखा रहे हैं, ये मोर बने हुए हैं इसमें, ये हमारी कलमकारी चित्रकला है। कौन सी चित्रकला है? ये कलमकारी चित्रकला है। अगर आप लोगों को इसमें अच्छे से ना दिख रहा हो तो गूगल पर भी आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने वहीं से ही स्क्रीनशॉट लिया है इसका। तो ये हमारी कौन सी चित्रकला है? कलमकारी है। एक और है, ये रहा, इसमें और अच्छा दिख रहा है, मोर ही है पर अलग तरीके से बनाया गया। ये कौन सी है? कलमकारी चित्रकला, जो कि आंध्र प्रदेश की है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कला कौन सी? पट्टा चित्रकला। कौन सी चित्रकला? पट्टा चित्रकला। यह चित्रकला, इस चित्रकला का प्रयोग कपड़ों पर करते हैं। इसका भी प्रयोग कहाँ पर करते हैं? हम कपड़ों पर बनाने के लिए करते हैं। इसमें भी प्राकृतिक रंग का प्रयोग किया जाता है। यहाँ खनिज एवं सब्जियाँ दोनों का प्रयोग करते हैं। खनिज एवं सब्जी का प्रयोग किस चित्रकला में किया जाता है रंग के रूप में? तो कौन सा होगा हमारा? पट्टा चित्रकला। ठीक, कौन सी चित्रकला? पट्टा चित्रकला, जो कि उड़ीसा में मुख्य रूप से होती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में भी ये कला प्रयोग की जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसी कौन सी चित्रकला है जिसमें खनिज एवं सब्जियों का प्रयोग रंग के रूप में करते हैं, तो हमारी कौन सी चित्रकला? पट्टा चित्रकला। अगर हमारे ऑप्शन में, वैसे तो मुख्य रूप से ये उड़ीसा की है, लेकिन पश्चिम बंगाल में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे ऑप्शन में दे दिया जाए पश्चिम बंगाल और उड़ीसा दोनों अगर दिया हुआ है, तो आपको उड़ीसा ही टिक करना है। अगर दोनों में से एक दिया हो,
चाहे उड़ीसा दिया हो, चाहे पश्चिम बंगाल दिया हो। तो अगर पश्चिम बंगाल दिया गया तो वो टिक करना है, अगर उड़ीसा दिया गया तो वो टिक करना है। अगर दोनों में से दोनों मतलब दिया गया हो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, तो दोनों में से हमें उड़ीसा को टिक करना है। ठीक, तो हमारी जो पट्टा चित्रकला कहाँ की है? पट्टा चित्रकला जो मुख्य रूप से उड़ीसा की है, लेकिन पश्चिम बंगाल में भी इस कला का प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। इसमें से दो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि मतलब ये ऑप्शन में आपको फंसा सकता है। और ये दोनों या दे देंगे या एक ही दे दे, पश्चिम मतलब उड़ीसा ना देकर आपको पश्चिम बंगाल भी दे सकता है। फिर पूछ लेगा कि सब्जी एवं खनिज का प्रयोग किस चित्रकला में करते हैं। ठीक, कपड़े ये भी पूछ सकता है कि पट्टा चित्रकला का प्रयोग किस पर बनाने पर करते हैं, तो कपड़ों पर बनाने में करते हैं। अब हमारा आता है फाड़ चित्रकला या राजस्थान की चित्रकला। कहाँ की चित्रकला है फाड़ चित्रकला? तो राजस्थान की चित्रकला है। इस चित्रकला में बहादुर व्यक्तियों के कारनामों को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हम लोग। जामदानी बुनाई या हथकरघा उद्योग है, मतलब जो हथकरघा हाथ से बनाने वाला कोई छोटा यंत्र होता होगा, बड़ी बड़ी मशीनें नहीं, हथकरघा मतलब हाथ से बुनाई करते हैं, या पश्चिम बंगाल की बुनाई है जामदानी। अगला है हमारा शिल्पकारी या बनारसी साड़ी। तो ये बनारसी साड़ी तो वैसे ही बनारस की, वैसे पता चल जाता है बनारस यूपी का है, प्रसिद्ध है। फिर हमारा आता है पासमीना शॉल। यहाँ ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। यहाँ से क्वेश्चन जो होते हैं वो कथन एवं निष्कर्ष वाला जो होता है उस टाइप का पूछ लिया जाता है। जैसे पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से पासमीना शॉल की विशेषता बताइए, तो ऑप्शन दे दिए 4। अब नीचे दे दिया जाएगा ये भी सही है, ABC सही है, BCD सही है, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं इस पासमीना शॉल से। तो जो पासमीना शॉल है ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एक जनजाति पाई जाती है जो कि चांगपा जनजाति है, उसके द्वारा ये बनाई जाती है। ये लोग बकरियों के बालों से बनाते हैं। ठीक, और जिन बकरियों से पासमीना शाल या पासमीना ऊन मिलती है ये कहाँ पर रहते हैं? तो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर रहते हैं, 500 मीटर ऊपर रहते हैं। तो वहाँ पर जो होती है बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, मतलब कि 0 से -40 डिग्री के तक चला जाता है तापमान। तो वहाँ पर ठंड से बचने के लिए बकरियों के ऊपर बहुत ही घने बाल आ जाते हैं, तो उन्हीं बालों से ही बनाई जाती है। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। जहाँ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। यह शॉल बनाने में लगभग 250 घंटे की बुनाई की जाती है, वो भी हाथों से। बकरियों के बाल इतने पतले और मुलायम होते कि अगर इन्हें मशीन से इनकी बुनाई अगर की जाए, मतलब अब तो हो सकता, अब तो मशीन बन गई होगी, लेकिन अभी भी वहाँ के लोग हाथ से ही बुनते हैं और बहुत ज़्यादा मुलायम होते हैं। अगर मतलब मशीन वगैरह यूज किया जाए तो उनके बाल जो होते हैं वो टूटने का डर रहता है कि ये टूट ना जाए। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारे जो पासमीना बकरियां होती हैं उनके जो बाल होते हैं हमारे 6 बाल के, उनके 6 बाल के बराबर के हमारे बाल होते हैं। मतलब उनका बाल इतना पतला होता है कि हम लोगों का मतलब 1 बाल तो उनका 6 बाल। ठीक, कितना पतला बाल होता है? हम लोगों के 1 बाल उनके 6 बाल के बराबर होता है। ठीक, और जो स्वेटर या शॉल बनाई जाती है वो 6 स्वेटर जितना गर्म करता है। जो पासमीना शॉल होती है वो 6 स्वेटर के इतना गर्म करती है। ठीक, ये हमारे लिए पासमीना शॉल। आगे बढ़ते हम लोग। आगे हमारा है वर्ली चित्रकला। वर्ली चित्रकला जो है मुख्य रूप से महाराष्ट्र में मतलब महाराष्ट्र की चित्रकला, लेकिन गुजरात में भी ये बनाई जाती है। यह चित्रकला मुख्य रूप से महिलाएं करती हैं। जो वर्ली चित्रकला है मुख्य रूप से महिलाएं करती हैं। इन चित्रों में देवी देवताओं और सामाजिक जीवन के विषयों का चित्रण किया जाता है। अगला है चिकनकारी। चिकनकारी चित्रकला कहाँ के है? तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध है। चेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग तो हैदराबाद प्लस तेलंगाना में बनाई जाती है। ये हमारे हो गए चित्रकला से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ के हो गए। हमने क्या देखा? चित्रकला, कलमकारी और पासमीना शॉल हम दिखाना ही भूल गए। फिर चिकनकारी हो गया। चेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग जो हैदराबाद तेलंगाना की है। गोंड चित्रकला मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश की। पोचमपल्ली जो साड़ियाँ होती हैं उसे हम, ये रही हमारी पोचमपल्ली साड़ी। ठीक, कहाँ की है पोचमपल्ली साड़ी?
आप लोग कमेंट करके बताइए। वैसे तो अभी हम बता ही दिए हैं, पर ये देख लीजिए आप लोग, ये है क्या, पोचमपल्ली साड़ियाँ हैं। ठीक, ये सारी कौन सी हैं, पोचमपल्ली साड़ी हैं। आगे बढ़ते हम लोग। पोचमपल्ली जो साड़ियाँ हैं या चित्रकला कहाँ की है, तो ये आंध्र प्रदेश की है। आगे बढ़ते एक फुलकारी चित्रकला जो कि पंजाब की है। फुलकारी चित्रकला में क्या होता है कि चुनरी और दुपट्टों पर हाथ से बनाई जाती है। जो पंजाब की चित्रकला फुलकारी है, इसमें चुनरी और दुपट्टों पर हाथ से ये चित्रकला बनाई जाती है। आगे देखते हैं, हमारा जो चित्रकला से क्वेश्चन बनने वाला था ये तो हमारे हो गए। अब हम देखते हैं नृत्य के बारे में जानेंगे हम। तो सबसे पहले हम लोग शास्त्रीय नृत्य देखते हैं कि जो भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक, तो भारत में शास्त्रीय नृत्य की अगर संख्या पूछी जाए तो 7 है। कौन कौन सी हैं, कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश की है, कथकली केरल की है, कथक यूपी की है, भरतनाट्यम तमिलनाडु की है, मोहिनीअट्टम केरल, ओडिसी उड़ीसा की है, मणिपुरी मणिपुर की है। तो ये हमारे जो हैं ये कौन से हो गए, हमारे ये 7 शास्त्रीय नृत्य हैं। अगर लोक नृत्य की बात की जाए तो इन्हें देखते हैं हम लोग। यक्षगान जो हमारा लोक नृत्य है वो कहाँ का है, कर्नाटक का है। चेराओ मिजोरम का है, और एक और भी मिजोरम का, चेलम खुल्लम चेराओ, ये 3 कहाँ के हैं, मिजोरम के, जो फसल कटाई के बाद मनाए जाते हैं। बिहू जो है ये असम का है। जो फसल जब पक जाती है, कटाई हो जाती है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, एक बोरा चावल की किस्म होती है, उसी का सब लोग मतलब एक साथ मिलकर बनाते हैं, खाते हैं चावल को। मतलब पकाने के बाद वो गीला हो जाता है, उसके बाद में सब लोग क्या करते हैं, डांस वगैरह करते हैं। तो यही बिहू त्यौहार है जो कि असम का है। ठीक, और गरबा डांडिया ये गुजरात का है। गिद्धा और भांगड़ा पंजाब का है। राउफ हीकत जो है ये वहाँ का है, जम्मू कश्मीर का। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो जो राउफ त्यौहार है, मतलब लोक नृत्य है, ये जम्मू कश्मीर राज्य का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसमें क्या होता है कि जो ग्रामीण महिलाएं होती हैं वो 2 पंक्तियों में आमने सामने खड़ी होकर एक दूसरे के गले में अपनी बाहें डालकर नृत्य करती हैं। कौन सा नृत्य है, राउफ नृत्य है। ठीक, अगर हम गरबा की बात करें, गरबा जो कि गुजरात का है, तो यहाँ पर क्या होता है गरबा में कि गरबा जो लोक नृत्य है ये गुजरात का है, ये तो आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो गुजरात राज्य में है प्रचलित है, स्त्रियों का लोक नृत्य है जो नवरात्रि के अवसर पर करती हैं। मिट्टी के एक छिद्रयुक्त घड़े में दीपक रखकर उसके चारों ओर गोल घेरा बनाकर तथा माथे पर दीपक युक्त मिट्टी का पात्र रखकर नृत्य किया जाता है। गरबा नृत्य के बारे में था ये। आगे हम बात करते हैं कि गिद्धा और भांगड़ा तो पंजाब का हो गया। राउफ को हमने देख लिया। झूमर ये हरियाणा का है। चरकुला यूपी के ब्रज का है। घूमर कालबेलिया तो कालबेरिया जो ये राजस्थान का, और घूमर भी राजस्थान का है। तो घूमर के बारे में पहले हम लोग जानते हैं। तो यह राजस्थान का प्रचलित लोक नृत्य है जिसे भील जनजाति की स्त्रियां करती हैं। ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि जो घूमर लोक नृत्य है ये कहाँ की जनजातियां करती हैं। तो राजस्थान की भील जनजाति जो है वे घूमर नृत्य करती हैं, और उस जनजाति की महिलाएं जो हैं वो ये नृत्य करती हैं। अब हम लोग कालबेरिया लोक नृत्य देखते हैं। तो ये भी राजस्थान का ही है, जो सपेरा जनजाति की स्त्रियों का नृत्य है। इसमें जो पोशाक और नृत्य की जो चाल होती है वो किसके समान होती है, सांप के समान होती है। बीन इस नृत्य का लोकप्रिय वाद्य है, और 2011 में यूनेस्को ने कालबेलिया लोकगीतों तथा नृत्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के प्रतिनिधि के रूप में सूची में क्या किया है, स्थान दिया है। ठीक, ये हमारा कालबेलिया और घूमर नृत्य हो गया। आगे हम देखते हैं छपेली और धामन। तो छपेली और धामन ये कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का है। और लावड़ी कहाँ का है, लावड़ी हमारा महाराष्ट्र का है। ठीक, तो यहाँ हम भांगड़ा के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो भांगड़ा ये पंजाब का नृत्य है, ये तो हम बताएं ही। लेकिन ये जो नृत्य है ये किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अधिकतर नृत्य जो है वो महिलाओं के द्वारा की जाती है, लेकिन भांगड़ा जो है पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ठीक, और एक तमाशा है जो कि महाराष्ट्र का है। तमाशा लोक नृत्य महाराष्ट्र का यह नृत्य नाटिका है। इसे विकसित करने का श्रेय वंशीधर भट्ट को जाता है। तो ये पूछा जा सकता है कि जो तमाशा लोक नृत्य कहाँ का है और इसे विकसित करने का श्रेय किसको जाता है। तो ये तमाशा जो लोक नृत्य महाराष्ट्र का है और इसे विकसित करने का श्रेय वंशीधर भट्ट को जाता है। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग।
आगे हमारा नृत्य है छऊ और सरहुल। ये तो झारखंड का हमने देख लिया है। जट जाटिन ये भी है झारखंड का। जट जाटिन, कर्मा, छऊ, सरहुल ये कहाँ का है? झारखंड का है। फिर हम उत्तराखंड के बन देखते हैं कि उत्तराखंड का जो लोक नृत्य है कौन कौन सा है। तो कजरी, झोरा, रासलीला, कुमाऊँ ये कहाँ का है? उत्तराखंड का है। झूमर, तिवारी, पाले, पंडवानी, टपाली ये कहाँ का है? तो छत्तीसगढ़ का। पश्चिम बंगाल का देखें तो काठी, जात्रा और कीर्तन पश्चिम बंगाल का है। कथकली, ओटम, थुलाल, पादियानी। तो कथकली तो हमारा शास्त्रीय नृत्य जो कि केरल का है, तो हम पहले ही बता चुके हैं। और बाकी जो लोक नृत्य है कौन कौन से? तो ओटम, थुलाल और पादियानी है केरल के। मणिपुरी ये भी हमारा शास्त्रीय नृत्य है। राखाल, नटरास, महारास, राखत ये कहाँ लोक नृत्य कहाँ के हैं? तो मणिपुर के, सॉरी हाँ मणिपुर के। ओडिसी ये भी हमारा शास्त्रीय नृत्य है, ओडिसी जो कि उड़ीसा का है। इसके अलावा अगर हम देखें कि हमारा जो लोक नृत्य है कौन कौन सा, तो सवारी, घूमरा, पैंका, छऊ और अया ये भी उड़ीसा के लोक नृत्य हैं। ठीक। लाहो और बांग्ला ये मेघालय का लोक नृत्य है। मांडी, झागोर, खोल, ढकनी ये गोवा का है। चोंग, खया, लीम, नुरालीम ये नागालैंड का है। भरतनाट्यम ये हमारा क्या है? भरतनाट्यम हमारा शास्त्रीय नृत्य है। कुमी, कोलट्टम और कवाड़ी ये लोक नृत्य हैं जो कि तमिलनाडु के हैं। तो आज हमने मतलब जो चित्रकला और नृत्य, शास्त्रीय नृत्य इसके बारे में जाना है। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें जिससे और भी मोटिवेशन मिले और अच्छी अच्छी वीडियो मैं आप लोगों को दे पाऊँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोग जो है कमेंट ज़रूर किया करें, जिससे क्या होता है कि मैं भी मोटिवेट हो जाती हूँ कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है। जब आप लोग कमेंट करते तो अच्छा लगता है कि हाँ बच्चों को कैसा लग रहा है, मतलब आप लोगों को कैसा लग रहा है पढ़ने में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप लोगों को सहायता मिल रही है इससे कि नहीं मिल रही। तो कमेंट ज़रूर किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। तो चलिए आज की हमारी जो क्लास थी यहीं तक थी। अब मिलते हैं हम अगली क्लास में। धन्यवाद।